नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत का खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का है 1983, ऑप्शन खा है 1984, ऑप्शन गा है 1985, ऑप्शन घा है 1986। तो यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 1984। अगला ऑप्शन है, प्राचीन ग्रीस में आकाश देवता किसे माना जाता था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का है पोसीडॉन, ऑप्शन खा है अपोलो, ऑप्शन गा है ज्यूस, ऑप्शन गा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, ज्यूस। अगला ऑप्शन है, प्राचीन ग्रीस में समुद्र देवता किसे माना जाता था? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है पोसीडॉन, ऑप्शन खा है अपोलो, ऑप्शन गा है ज्यूस, ऑप्शन गा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, पोसीडॉन। अगला ऑप्शन है, खेल कूद में होने वाली क्षतियों के पूर्ण उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होना चाहिए? तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है भौतिक चिकित्सा, ऑप्शन खा है सुधारक व्यायाम चिकित्सा, ऑप्शन गा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन घा है अनुकूलन। तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला ऑप्शन है, यदि कोई खिलाड़ी मिचली महसूस करता है तो उसे सलाह दी जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का है बैठ जाने की, ऑप्शन खा है लेट जाने की, ऑप्शन गा है खड़ा हो जाने की, ऑप्शन घा है इनमें सभी। तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, बैठ जाने की। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सूखा रोग से संबंधित है? तो ऑप्शन चूज कीजिएगा आप लोग करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, ओडिमा। अगला ऑप्शन है, मोच क्षति है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, संधि बंद। अगला ऑप्शन है, कंकालीय तथा मांसपेशीय तंत्र के संयुक्त तंत्र को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, यानी ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, रोगात्मक दुर्बलता अथवा क्षति के परिणाम स्वरूप अस्थिभंग को कहा जाता है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है भारी रक्तस्राव, ऑप्शन खा है स्थान भ्रंश, ऑप्शन गा है टूट फूट, ऑप्शन घा है खरोंच। तो यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, टूट फूट। अगला ऑप्शन है, दबाव के कारण टूट फूट सामान्य है।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का है बड़े बच्चों में, ऑप्शन का है वयस्कों में, ऑप्शन का है वृद्ध व्यक्तियों में, ऑप्शन का है महिलाओं में। तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वृद्ध व्यक्तियों में। अगला ऑप्शन है मानव की कोशिकाएं किसके कारण आपस में जुड़ी होती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन का है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन का है डेस्मोसोम्स, ऑप्शन का है साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला ऑप्शन है अक्षीय अस्थिपंजर में अस्थियों की संख्या है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन का है 60, ऑप्शन का है 80, ऑप्शन का है 40, ऑप्शन का है 20। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 80। अगला ऑप्शन है उपबंधी अस्थिपंजर में अस्थियों की संख्या है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन का है 120, ऑप्शन का है 180, ऑप्शन का है 126 और ऑप्शन का है 116। तो गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 126। अगला ऑप्शन है निम्न में से क्या नारकोटिक्स एनालिसिस नहीं है। तो करेक्ट आंसर आप लोग चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, कोकीन। अगला ऑप्शन है वह रसायन जिसके सेवन से तनाव की स्थिति समाप्त होती है और शांति मिलती है। तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन का है डायरेटिक्स, ऑप्शन का है नारकोटिक्स, ऑप्शन का है एर्थोपोइटिन, ऑप्शन घा है सेटिव्स। तो यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, सेडेटिव्स। अगला ऑप्शन है मांसपेशी के फाइबर में किसके कारण धारीदार चिन्ह दिखाई देते हैं। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन का है एक्टिन, ऑप्शन का है मायोसिन, ऑप्शन का है का व खा दोनों, ऑप्शन का है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मायोसिन। अगला ऑप्शन है सिर को कंधे के दाएं अथवा बाएं झुकाना कौन सी गति है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, पार्श्विक आंकुचन यानी। अगला ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा गति का नियम का एक अन्य नाम यह भी है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला ऑप्शन है अंतर्मुखी व्यक्ति अभिरुचि रखते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का है अपने में, ऑप्शन का है दूसरों में, ऑप्शन का है अपने में तथा दूसरों में, ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, अपने में। अगला ऑप्शन है किशोरावस्था में व्यक्ति का व्यवहार किससे प्रभावित होता है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन का है परिवार, ऑप्शन का है समकक्ष समूह, ऑप्शन का है विद्यालय, ऑप्शन का है समाज।
तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, समकक्ष समूह। अगला ऑप्शन है एकाग्रता संकीर्णतम मार्ग है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है आक्रमण, ऑप्शन का है उद्बोधन, ऑप्शन का है उत्प्रेरणा, ऑप्शन घा है ध्यान का। तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान का। अगला ऑप्शन है सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है जॉन डुई, ऑप्शन का है अरस्तु, ऑप्शन का है रूसी और ऑप्शन का है पावलोव। तो ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, पावलोव। अगला ऑप्शन है व्यक्तिगत फीडबैक किसके द्वारा सुविधाजनक बनता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, गतिबोधक ज्ञान। अगला ऑप्शन है समवर्ती फीडबैक नौसिखिया को दिया जाता है। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है कार्यशीलता के पश्चात, ऑप्शन का है कार्यशीलता के दौरान, ऑप्शन का है कार्यशीलता के पूर्व, ऑप्शन का है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, कार्यशीलता के दौरान। अगला ऑप्शन है उपलब्ध उत्प्रेरणा का संबंध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का है व्यक्ति की आवश्यकता में, ऑप्शन का है व्यक्ति के ज्ञान से, ऑप्शन का है व्यक्ति के अनुभव से, ऑप्शन का है व्यक्ति के रुझान से। तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, व्यक्ति की आवश्यकता में। अगला ऑप्शन है टर्मिनल फीडबैक नौसिखिया को दी गई सूचना है। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है कार्यशीलता के पूर्व, ऑप्शन का है कार्यशीलता के पश्चात, ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन का है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, कार्यशीलता के पश्चात। अगला ऑप्शन है अवसरों की समानता तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व निम्न प्रशासन में दिया जाता है। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज कीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन का है अशासन, ऑप्शन का है मुक्त प्रशासन, ऑप्शन का है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला ऑप्शन है निम्न कारक प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करता है। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन का है ऐतिहासिक कारक, ऑप्शन का है राजनीतिक कारक, ऑप्शन का है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ की गई। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है 1882, ऑप्शन का है 1854, ऑप्शन का है 1858 और ऑप्शन घा है 1884। तो यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 1854। अगला ऑप्शन है पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है।
निम्न किसका कथन है? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा डब्ल्यू किम्बल। अगला ऑप्शन है पर्यवेक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का कारक सुधार करना है, किसका कथन है? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है जेटी बटलर, ऑप्शन का है रोमनी, ऑप्शन गा है विलियम ए यीगर, ऑप्शन घा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, विलियम ए यीगर। अगला ऑप्शन है पर्यवेक्षक एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन दशाओं का अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है जो सीखने तथा छात्र विकास बहु ओर व्याप्त है। निम्न किसका कथन है? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, बार ए बार्टन तथा हुकरन की। अगला ऑप्शन है एक पर्यवेक्षक सुपरवाइजर में निम्न गुण होता है। ऑप्शन का है उदारता, ऑप्शन का है उत्तम चरित्र, ऑप्शन का है रचनात्मक नेतृत्व, ऑप्शन का है उपरोक्त सभी। तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है संस्थागत नियोजन उनके कार्यक्रमों का जोड़ है जिनके संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संस्थानों के आधार पर तैयार किया जाता है। निम्न किसका कथन है? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, एम.बी. बुच। अगला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का गठन कब किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26 सितंबर 1985 में। अगला ऑप्शन है अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? तो आसान प्रश्न है, आप लोग आंसर करेक्ट चूज कीजिएगा। ऑप्शन का है 1954, ऑप्शन का है 1956, ऑप्शन का है 1953, ऑप्शन का है उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा 1954। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है कुंजरू समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा 1959। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना निम्न वर्ष में की गई। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है 1956, ऑप्शन का है 1965, ऑप्शन का है 1955, ऑप्शन का है 1952। तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा 1956। अगला ऑप्शन है बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना किस वर्ष में हुई? आप लोग अपना ऑप्शन चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है 1960, ऑप्शन का है 1957, ऑप्शन का है 1963, ऑप्शन का है 1955। तो यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा 1957। अगला ऑप्शन है कुंजरू समिति ने अपने सुझावों
से सरकार को किस वर्ष परिचित कराया? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है 1961, ऑप्शन का है 1964, ऑप्शन का है 1963, ऑप्शन घा है 1960। तो यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा 1963। अगला ऑप्शन है निम्न सुझाव कुंजरू समिति ने सरकार को दिया। ऑप्शन का है मनोरंजन प्रिय व्यापार को अपनाना, बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन का है प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करना, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन का है कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अपनाएं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन का है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है मनोरंजन का अत्याधुनिक उपकरण है। ऑप्शन का है मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन का है कंप्यूटर, ऑप्शन का है इंटरनेट, ऑप्शन का है उपरोक्त सभी। तो आप लोग अपना ऑप्शन चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन घ करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है खिलाड़ी को अपनी मनोवैज्ञानिक दशा, शरीर कार्य की दशा, क्षमता, योग्यताओं आदि को नहीं बना पाता, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। अगला ऑप्शन है खिलाड़ी को स्वयं की योग्यताओं परिचित कराकर एवं विकास करके खेल प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान प्रदान करे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। अगला ऑप्शन है खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की मुख्य विशेषताएं कितने प्रकार की होती हैं? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है 5, ऑप्शन का है 2, ऑप्शन का है 3, ऑप्शन का है उपरोक्त कोई नहीं। तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त कोई नहीं। अगला ऑप्शन है जर्नल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, इसके लेखक कौन थे? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, हैरे वैज्ञानिक। अगला ऑप्शन है जर्नल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक लिखी गई, यह कौन से सन में प्रतिपादित की गई थी? आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है 1980 ईस्वी में, ऑप्शन का है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन का है 1978 ईस्वी में, ऑप्शन का है उपरोक्त कोई नहीं। तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1957 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया था? आप लोग अपना ऑप्शन चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेनरफील्ड और स्क्रोटर। अगला ऑप्शन है खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया? तो आप लोग अपना आंसर चूज कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन का है 1970, ऑप्शन का है 1979, ऑप्शन का है 1980 ईस्वी, ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1979। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम क्या है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। ऑप्शन का है मेलबर्न, ऑप्शन का है साल्ट लेक, ऑप्शन का है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन का है लॉर्ड्स। तो ऑप्शन यहाँ पर गा करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।